हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा तबाही सेशन होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके बुक का क्या है, चैप्टर ये 7 है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहा है, या तो सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो। और ये अगर चैप्टर आप करते हैं तो प्यारे बच्चों, आगे जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर हो चाहे ऑर्गेनिक के चैप्टर हो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे अगर ये वीडियो, ये क्लास आप करते हैं। और इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद करेंगे और निवेदन करेंगे कि जितने भी आपके प्यारे दोस्त हैं, छात्र हैं, जितने भी आपके मतलब साथी हैं, रिश्तेदार हैं, सबके पास वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि आज का जो क्लास होगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास आज का होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व, जो कि आपको पता है कि ये आपके परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों, वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए इस वीडियो को। और सभी बच्चों से निवेदन करते हैं कि आप 5 AM में उठिए, और प्यारे बच्चों 5 AM में उठ के आप जरूर क्लास को कीजिए। क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग 5 बजे सुबह में उठिए और प्यारे बच्चों डेली के डेली क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग। क्योंकि थ्योरी का क्लास आपका सुबह में 5 बजे ही होता है, और वो करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन के पास सब यहाँ पे क्या शेयर करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक तो बाबू आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक भी कर दीजिए, और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठिएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे टीचर इसको ऐसे पढ़ाते हैं, इतना हाई लेवल पढ़ाते हैं कि बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो प्यारे बच्चों उड़ जाता है दिमाग से। लेकिन हम हैं, आपके भाई हैं, लेकिन हम प्यारे बच्चों आपको क्या करेंगे, एकदम अपनी भाषा में समझाने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कीजिए, और प्यारे बच्चों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं, ये क्लास हम ऐड किए हैं कितना, 9:30 बजे रात को। 9:30 बजे PM में क्या होगा, मैथ का क्लास होगा। सिर्फ ओनली अभी से लेके एग्जाम तक मैथ का क्लास होगा। और उसमें क्या पढ़ा जाएगा, तो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, और उसमें NCERT का एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। यानी एक्सरसाइज को पढ़ने वाले डेली रात में 9:30 बजे आएंगे, और मैथ का क्लास होगा जिसमें NCERT का बुक खत्म किया जाएगा। तो जितने बच्चे रुचि रखने वाले हैं मैथ के, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 9:30 बजे रात में आप लोग लाइव आइएगा, और उसी समय क्या किया जाएगा, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, क्या कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आइएगा, ठीक है। अभी हफ्ता में 3 दिन मैथ का क्लास होगा, एक दिन होगा, एक दिन गैप होगा। और प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम लोग का सिलेबस खत्म होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो अभी आप लोग जरूर 9:30 बजे वाला क्लास भी ज्वाइन कीजिएगा। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, आज 7:30 बजे फिजिक्स का पूरे बुक से क्या होने वाला है, गेस प्रश्न। क्या निकलने वाला है, गेस प्रश्न निकलने वाला है 7:30 बजे। किसका, तो फिजिक्स का। तो जितने सारे बच्चे हैं, फटाफट से हल्ला कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि हाँ, आज फिजिक्स का गेस क्वेश्चन होगा 7:30 बजे। सभी बच्चों को फैला दीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक के एलिमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों एक बात और, कि कोर्स क्यों नहीं लिए हैं, टाइम निकलता चला जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स लेने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, 499 में क्या मिलेगा आपको, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा, साथ में गेस क्वेश्चन मिलेगा। तो नंबर यहां पे है, लेट मत कीजिए। बहुत ज्यादा आप लोग यहां पे क्या कर रहे हैं बाबू, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग PDF और नोट्स प्यारे बच्चों क्या कीजिए, ले लीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस थ्योरी का भी ना, पैनल का भी PDF हम पैड ग्रुप में डाल देते हैं। जितने भी बच्चे कोर्स लिए हैं ना, सबको PDF प्राप्त हो जाता है, ये वाला पैनल का। और एप्लीकेशन पे तो मिलता ही है। तो आप लोग फटाफट से ले लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आज सभी बच्चे लेंगे हमसे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार मुस्कुराते हुए आप लोग यस बोलिए, ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए, ठीक है। क्लास को शुरू करने का मतलब क्या है, कि सबसे पहले हम लोग को जानना होगा बाबू कि पीरियोडिक टेबल। क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ना है। तो हमको पता रहेगा कि किधर है पी ब्लॉक, कितने से कितने के वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक
के तत्व कहते हैं। आवर्त कितने से कितने तक के प्यारे बच्चों, आवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ये सब पता रहेगा तब ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो खड़ा वाला चीज है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। ये क्या है, एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है, ये एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक समझिएगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक बोलते हैं, जिसको संक्रमण तत्व के भी नाम से जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व में कहां से कहां तक के यहाँ पे आवर्त के तत्व पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों 3 से लेके कितना 12 तक के आवर्त किसमें पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व में पाए जाते हैं। आवर्त 3 से लेकर 12 तक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, यहां पे याद रखिएगा। अब इसकी बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्व इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है। तो पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक के होते हैं? तो आवर्त 13 से लेके 18 तक के सभी तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पी ब्लॉक के तत्व कहां से है। तो प्यारे बच्चों आवर्त यहाँ पे 13 से लेके ये 18 तक के ये जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व हम लोग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है, कौन सा आपका एफ ब्लॉक है। इतना क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों ज्यादा पीरियोडिक टेबल में घुसेंगे ना तो घुसते घुसते 2 घंटा लग जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग उम्मीद है कि एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग क्लास करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं करिएगा ना आगे आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट होगा ना ऑर्गेनिक। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग दिल में दिमाग में बैठा लीजिए कि किस कैसे क्या होता है। तो चलिए पी ब्लॉक के तत्व पढ़ना है, जिसमें आवर्त 13 से लेके 18 तक के सभी तत्व पाए जाते हैं। जिसमें आप 11th में क्या पढ़ते हैं, पी ब्लॉक के तत्व में आप पढ़े हैं 13 वर्ग और 14 वर्ग। ये जो 13 जो आवर्त है और 14 जो आवर्त है, इसको क्या किए हैं आप प्यारे बच्चों 11th में पढ़ चुके हैं। 13 में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ब्रोन यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा जो ब्रोन का आवर्त बोला जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, ब्रोन होगा, एल्युमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैलियम होगा, है ना। तो ये जो आवर्त है ये हमारा क्या है, वर्ग 13 के आवर्त है और ये पी ब्लॉक के तत्व में पाए जाते हैं। अब इसका याद करने का एक ट्रिक भी है। गाजर, यहाँ पे आप याद, सॉरी, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी कहने का मतलब क्या, बैगन का मतलब क्या प्यारे बच्चों, ब्रोन। बैगन का मतलब क्या, ब्रोन। इसका प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद से बोला जाए एल्युमिनियम, यानी याद रखिएगा कि यहाँ पे बैगन, एल्युमिनियम का मतलब क्या, आलू मान लीजिए, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी प्यारे बच्चों ये हमारा एक ट्रिक हो गया। और प्यारे बच्चों आप 11th में इसको पढ़ चुके हैं और इससे क्वेश्चन नहीं आता है 12th में, तो तब भी हम आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता देते हैं। अब आवर्त 14 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको बोला जाता है, एक ट्रिक होता है, कहे शिव जी, यानी कार्बन वाला आवर्त बोलते हैं। इस आवर्त को वर्ग 17 यहाँ पे सॉरी वर्ग 14 के ये जो आवर्त होते हैं इसको कार्बन का आवर्त बोला जाता है। जिसमें क्या एक ट्रिक है, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे एसेंटीन और एसबी क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंटीमनी, ठीक है। ये जो हमारा सॉरी एसएन को बोले, पीबी मतलब लेड, एंटीमनी तो प्यारे बच्चों इसमें आता है, हमारे 15 में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा पीबी मतलब लेड आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका एक ट्रिक बन जाता है कि कहे शिव जी सुने पार्वती, है ना। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कैसे बन जाता है, यहाँ पे कहे शिव जी सुने पार्वती। कहे का मतलब क्या, कार्बन, ऐसा एक मतलब का मतलब क्या, सुने का मतलब क्या, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, कहे शिव जी, जी का मतलब क्या, जर्मेनियम, सुने, सुने का मतलब क्या, यहाँ पे टीन हो गया इसका, एसएन का, है ना, ये आप लोग याद कर सकते हैं। और पीबी का मतलब क्या, लेड, यानी कहे शिव जी सुने पार्वती। तो ये हमारे 3 और 4 के प्यारे बच्चों क्या हो गए, आपको याद रखना है कि आवर्त के ये हमारे तत्व हो गए, ठीक है, जिसमें कार्बन का एक आवर्त होता है, एक बोरोन का आवर्त होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब बात किया जाए पी ब्लॉक के तत्व को, तो पी ब्लॉक के तत्व जितने भी होते हैं ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनके आखिरी कक्षा में क्या होता है,
NH2 होता है। जो आखिरी कक्षा होता है उसमें NH2 होता है और प्यारे बच्चों क्या होता है Np 1 से लेके क्या होता है 6 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नहीं समझ में आया होगा, चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे 13 से लेके 17 तक के बीच में प्यारे बच्चों क्या होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, NH2 होगा। और प्यारे बच्चों Np में क्या होगा, जो P हमारा प्यारे बच्चों ऑर्बिटल होगा उसमें 1 से लेके अंतिम के 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों ब्रोन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है, यहाँ पे देखिए बना के भी रखें। यहाँ पे देखिए अगर बात किया जाए ब्रोन यहाँ पे ब्रोन का क्या हो गया 5 हो गया, इसका यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना हो गया 5 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको निकाले तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1s2 और यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको 5 यहाँ पे लाना है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो इसके अंत में क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा, इसके अंत में क्या आया, यहाँ पे NH2 यानी 2s2 आया, यानी NH2 आया है इसमें और 2p1 आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p1 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अब कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब जब हम कार्बन का 6 निकालेंगे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा अब 6 कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1s2 फिर क्या लिखेंगे 2s2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p2। तो अब इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जब कार्बन का हमने लिख दिया ऐसे तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, यानी इसमें भी क्या हो रहा है NH2 पूरा भरा हुआ है, S कक्ष पूरा भरा होगा, लेकिन P कक्ष में क्या होगा, यानी 2p में क्या होंगे, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको क्लियर कर लेना है। जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आपको पूरा एकदम बच्चा की तरह एकदम बढ़िया से समझाएं और बताएं आपको कि कैसे क्या होता है, तो यहाँ पे आप शायद समझ जाएं कि ये हमारा पहला हो गया है ना, इसमें ये मान लीजिए कि X कक्ष हो गया और ये प्यारे बच्चों जो हमारा हो गया P कक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे P में कितने होते हैं 6 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, P में कितने इलेक्ट्रॉन 6 गो, S में कितने होते हैं 2 गो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एगो भरा, एगो यहाँ पे भरा, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों NS हो गया है ना, ये भर गया। अब इसमें कौ गो होते हैं 6 गो है ना, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एगो भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए बाबू, यहाँ पे इसमें भी क्या होगा NH2 होगा, यानी कहने का मतलब क्या, ये तो भरा होगा ना, NH2 हमारा भरा होगा, तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये भर गए। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि इसकी यहाँ पे जब P इसका प्यारे बच्चों भरेंगे, P कक्ष भरेंगे तो P कक्ष में 6 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे क्या हो P में 2 गो है तो पहले क्या करते हैं, ऐसे भरते हैं, सिंगल पहले भरेंगे फिर डबल आते हैं, दोहराते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, यानी कहने का मतलब मेरा यही था कि अगर आपसे यहाँ देखिए बोला जाए कि जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है NH2 होता है, लेकिन Np जो होता है ना 1 से लेके 6 तक के प्यारे बच्चों क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। किसमें, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रोन में कौ गो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था P में 1 गो, और यहाँ पे देखिए कार्बन में कौ गो हो गया 2 गो। अब चलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन हम आपको निकाल के दिखा जाए, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है। अब 7 हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p, यहाँ पे क्या होगा, हमको 7 पुजाना है तो 2 2 4 4 3 7, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका कितना भरा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसका कितना भरा हुआ है, आप कैसे लिख सकते हैं, इसका तो NH तो यहाँ पे 2 भरा हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो 2p है ना, 2p इसमें कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p3। अब प्यारे बच्चों इसका हम कक्ष भरेंगे, अगर ये NH2 भरा है तो प्यारे बच्चों इसमें तो आप लोग ऐसे भर सकते हैं ना, ये भर गया। ठीक है, अब इसका हम P ऑर्बिटल भरेंगे, P कक्ष भरेंगे प्यारे बच्चों, P कक्ष में 6 गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं है ना, तो यहाँ पे जब हम भरना स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3, यानी इसके 3 भर गए। और अगला जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा तत्व है, मान लीजिए कि अगला जो तत्व आता है, जैसे हमने कितना तक भर लिया 3 तक है ना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, अब चलिए साथ साथ बता रहे हैं, ऑक्सीजन का हो गया प्यारे बच्चों 8। अब 8 का हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, तो 1s2 और क्या हो गया 2s2 और क्या हो गया प्यारे बच्चों
2p4 हो गया, 2p4 होगा तब तो 8 आएगा ना, 2 2 4 4 4 8। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे NH2 भर गया है लेकिन 2p पे क्या है 4 है। और p ब्लॉक का तत्व क्या कहता है कि p ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या हो गया प्यारे बच्चों, NH2 तो होगा ही लेकिन 2p क्या होगा 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेके 6 तक हो रहा है। तो जब इसका हम कक्ष भरेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे NH2 है तो इसमें तो प्यारे बच्चों ऐसे भर गया, ठीक है। जब हम p वाला भरेंगे प्यारे बच्चों, p वाला, तो इसमें कौ गो होता है 6 गो यहाँ पे कक्ष होता है। तो हम भरना स्टार्ट करते हैं क्योंकि p पे कौ गो है 4 गो है, 4 गो भरेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो। अब फिर यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं 4 गो, लेकिन ऐसे ही करते करते क्या होगा 6 तक जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि p ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है, ठीक है। और हमको कहाँ से पढ़ना है, हमको पढ़ना है आवर्त 15 के तत्वों से, ठीक है। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, नाइट्रोजन से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है आवर्त यहां पे कितना पढ़ना है, हमको 15 पढ़ना है, 15 से स्टार्ट करना है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए। तो चलिए पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आखिर होते क्या हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, यहां पे समझिए कि आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आवर्त सारणी में क्या वर्ग 13 से 18 तक के जितने भी तत्व आते हैं उनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 से लेके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा ना NH2 होगा और Np 1 से लेके 6 होता है। तो हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों यही ना बताया कि क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि जो NS होगा प्यारे बच्चों 1 से लेके, यहाँ देखिए यहाँ पे NH2 और 2p 1 से लेके 6 तक, यानी यहाँ देखिए 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी ऐसे ही क्या होगा प्यारे बच्चों बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे जितने भी पी ब्लॉक के तत्व होंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कोई भी अगर एलिमेंट दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको बताइए कि ये पी ब्लॉक का तत्व है, कैसे आपको पता चलेगा, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और विन्यास निकालेंगे तो देखेंगे कि NS यहाँ पे NS में कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो 2p आएगा अगर 1 से लेके 6 के बीच में आ रहा है तो समझिए प्यारे बच्चों क्या कि ये p ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में क्लियर आ गया होगा। चलिए क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि पी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों, NH2 होता है, ठीक है, हो गया। अब चलिए कि जिन तत्वों में यहाँ देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाएगा, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा। यानी अंतिम में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सबके अंतिम में p आता है, जैसे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि जितना भी निकालेंगे ना लास्ट में p पे ही खत्म होगा। 1 से लेके 6 तक के बीच में अगर p पे खत्म होता है तो वो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं। अब प्यारे बच्चों हमको क्या पढ़ना है, हमको वर्ग 15 पढ़ना है। आवर्त कितना पढ़ना है प्यारे बच्चों, 15 के बारे में पढ़ना है। यानी प्यारे बच्चों आवर्त यहाँ पे क्या पढ़ना है, 15 के बारे में पढ़ना है। और जो आवर्त 15 है यहाँ पे समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि आवर्त 15 में क्या क्या आते हैं। आवर्त 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आर्सेनिक हो गया, Sb एंटीमनी हो गया और प्यारे बच्चों बिस्मुथ हो गया, है ना। यानी ये जो हमारे प्यारे बच्चों होते हैं वर्ग 15 में आते हैं। वर्ग 15 का एक याद करने का भी ट्रिक है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखमंगा चाहे बीमार, आप जो भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं नाना पापा आशा सब बीमार। तो इसका ट्रिक का खजाना है ऐसे। फिर यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हैं ना पी ऐसे सब, यहाँ पे क्या है बीमार है, ना पी ऐसे सब बीमार है। तो यहाँ पे ट्रिक का तो खजाना है मेरे पास, ठीक है। तो आप जैसे भी मन वैसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी हमको क्या पढ़ना है, वर्ग 15 को आज पूरा टोटली क्लियर करना है। यानी आज पढ़ाई होगा तो सिर्फ आवर्त 15 को ही हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट। और प्यारे बच्चों इसमें A to Z आपको प्रोसेस बताई जाएगी, जो कि इसमें आज 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बनाने की प्यारे बच्चों क्या प्रयोगशाला विधि क्या होती है, जो कि आपको चुटकी में समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सभी बच्चे प्यारे बच्चों आप लोग उम्मीद है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितने सारे बच्चे क्या आप सब रेडी हैं एक बार बताइए,
चलिए सभी बच्चे तो रेडी हैं, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आवर्ग प्यारे बच्चों, आवर्त क्या पढ़ने वाले, 15 को पढ़ने वाले, जिसमें क्या है नाना पापा आशा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सब बीमार। यहाँ पे तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहले हम समझा ही देते हैं कि यहाँ पे जो आवर्त हमारा 15 है, इसमें प्यारे बच्चों क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो होती है, जो गैस होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वायुमंडल में हमारे पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। कितना, वो हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है नाइट्रोजन, कोई बच्चा कमेंट कीजिए कितना परसेंट पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि ये 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, जो कि आवर्त 15 में पाया जाता है। नाइट्रोजन प्यारे बच्चों क्या हो गया 78%। फास्फोरस की बात किया जाए, फास्फोरस क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का ये खाद टाइप का होता है, जैव उत्पादक में कार्य करता है। ठीक है, जितने भी सारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी फास्फोरस है इस रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे जो बात किया जाए ना आर्सेनिक की, ये जो आर्सेनिक है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है कि ये हमारा होता है उपधातु, आर्सेनिक उपधातु, Sb उपधातु, लेकिन ये जो विषिम्त होता है ये धातु होता है। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। जितने सारे बच्चे हैं फटाफट से बता दीजिए, जितने सारे बच्चे हैं फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप आवर्त 15 की बात किया जाए तो नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होती है, जो हमारे वायुमंडल में क्या होती है, कितना परसेंट, 78% पाया जाता है। और यह हवा से भी क्या होती है, हल्की गैस होती है। सारी चीजें अभी पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। ये नाइट्रोजन गैस हो गया। जो फास्फोरस होता है प्यारे बच्चों, ये जो फास्फोरस होता है ना, एक बार बताइए क्या होता है फटाफट से, क्या होता है प्यारे बच्चों फास्फोरस, जल्दी बता दीजिए। बाबू अभी तो बताए कि फास्फोरस खनिज होता है जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस एक प्रकार का खनिज होता है जो कीटनाशक के रूप में प्यारे बच्चों प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो ये फास्फोरिक खनिज हो गया। लेकिन ये प्यारे बच्चों एस यानी आप देखिए आर्सेनिक और जो Sb है, जो एंटीमनी है, ये हमारे उपधातु होते हैं। ये क्या होते हैं, ये उपधातु होते हैं। और जो कि विषिम्त जो होता है हमारा धातु होता है। तो वर्ग 15 आपको पता चल गया कि वर्ग 15 में क्या क्या है। एक है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन गैस, और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे फास्फोरस है, जो कि प्यारे बच्चों एक जैव प्रेरक में कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और प्यारे बच्चों एक वो क्या होता है, यहाँ पे आर्सेनिक होता है, जो कि एक उपधातु होता है। और एक Sb एंटीमनी भी क्या होता है, उपधातु होता है। और जबकि इसमें एक वो विषिम्त होता है, जो कि क्या होता है प्यारे बच्चों, धातु होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं, जो कि आपको समझ लेना है। जैसे चलिए प्यारे बच्चों अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, और याद रखना है कि आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का 51 होता है, जबकि प्यारे बच्चों विषिम्त का होता है 83। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। कितने लोग जोड़ जोड़ के बता देते हैं, वो प्यारे बच्चों उससे बढ़िया है कि आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नाइट्रोजन की निकालें। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1s2 और क्या लिखेंगे 2s2 और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 2p3। अब सब में इसके जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ना, उसमें सब में पी कक्षा में 3 को लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा 2p3 हो गया। अब यहाँ पे हम फास्फोरस को भरना स्टार्ट करें। जैसे इसको गिनती कर लीजिए, 2 2 4 4 3 7, तो 7 हो गया। अब फास्फोरस का 15 को हमको भरना, कैसे भरेंगे ये आप लोग याद रखिएगा। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि 3s2 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा 3s2 और 3p3 होगा। देखिएगा अब 15 को हो जाएगा। जैसे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों, हमने निकाल दिया फास्फोरस का। फास्फोरस का कितना होता है 15। अब जोड़ लीजिए 15 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया कि नहीं, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p यहाँ पे 3। यानी अंतिम कक्ष में प्यारे बच्चों पी ऑर्बिटल में 3 को इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कितना भी बड़ा। अब 33 आर्सेनिक का निकाला जाए तो आर्सेनिक का 33 होता है। अब 33 का कैसे निकालेंगे, चलिए भरा जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, यहाँ पे 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p6 यहाँ पे। अब उसके बाद से क्या होगा 4s, यहाँ पे 3d10 पहले भर देते हैं।
3D यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, उसके बाद से 4s2 हो गया, अब 4p कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हमारे टोटल हो जाएंगे कितना 33, क्योंकि इसी प्रकार से भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 गो 6 गो 10 गो, 10 गो 2 गो 12 गो, 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30, 30 3 33। तो ये हमने क्या भर दिया प्यारे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा 1s2 2s2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 51 का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। 51 के लास्ट में क्या आएगा आप लोग याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए। पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, उम्मीद है कि आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। नाइट्रोजन का होता है 7, फास्फोरस का होता है 15, है ना, और प्यारे बच्चों आर्सेनिक का होता है 33, ये भी निकाल दिए। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों एंटीमनी, प्यारे बच्चों एसबी जो एंटीमनी है 51 होता है, उसका भी बोलिएगा तो निकाल देंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों 83 है बिसिम्थ का, इसका भी निकल जाएगा। कैसे निकला तो 1s2 2s2 2p3, यानी ये 7 को हो गया। अब देखिए 15 का निकालना है 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे देखिए 2p6 3s2 और 3p3, ये जोड़िए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 को हो गया। अब देखिए 33 को वाला लिखना है तो 1s2 2s2 2p6, 10 गो, यहाँ पे 10 2 12, 12 को 6 गो 18, 18 को 10 गो 28 गो, 28 को 2 गो कितना 30 गो, 30 को 3 गो 33 गो। तो ये हमारा निकल गया। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप 51 का भी निकाल सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d10 4s2 4p6। उसके बाद से क्या होगा प्यारे बच्चों 4d10 हो जाएगा, फिर 5s2। इसके अंतिम कोर्स कक्षा में क्या आएगा 5s आएगा, 5s2 आएगा और 5p3 आएगा। फिर इसके 83 वाला का निकाला जाए बिसिम्थ के, तो इसके अंतिम में क्या आएगा, अंतिम में आएगा 6s2 और 6p3 इसके अंतिम कक्ष में। यानी आपको देख रहे होंगे कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट है इसमें प्यारे बच्चों NH2 तो है, लेकिन यहाँ पे NP3 आ रहा है सबके अंत में, NP3 आ रहा है सब में। देखिएगा यहाँ पे क्या है NP3 NP3 NP3, यानी प्यारे बच्चों सब में क्या है, सब में 3 है। यानी ये प्यारे बच्चों कौन सा आवर्त होगा 13 वाला आवर्त होगा। जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आपको एक बात बताएं कि अगर आप इसका निकालिएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम का भी प्यारे बच्चों, यहाँ पे गैलियम का, इंडियम का, टाइटेनियम का, तो इसका निकालेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम में प्यारे बच्चों NP1 ही आएगा, NP1 ही आएगा। ये आप लोग इतना याद रखिएगा। इसका निकालिएगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का प्यारे बच्चों जैसे होता है 13, एल्युमिनियम का क्या होता है 13 होता है। अब निकालिए 13 का निकालिए प्यारे बच्चों, आप भी कोशिश कीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कैसे, 1s2 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6 यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा 2p6। अब जोड़िए का 10 को हो गया, 13 को करना है। और उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे 2p6 3s2 होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p1 होगा। देखिएगा तब ये क्या होगा 13 होगा। जैसे देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12 1 13, यानी जितना भी निकलेगा ना इसमें p में क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये वर्ग 13 है। वर्ग 13 में क्या होता है NH2 होता है, लेकिन NP1 होता है किस में, तो ये 13 में होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम आपको बोले, उसी प्रकार बोले प्यारे बच्चों कि आप प्यारे बच्चों सिलिकॉन का निकालिए, तो सिलिकॉन में निकालिएगा तो NH2 होगा लेकिन NP2 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों आपके लिए एक HW है, कॉपी में बनाइएगा। आप किसका निकालिएगा, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, यहाँ पे क्लोरीन का, आप इसका बनाइएगा। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर यहाँ पे और क्लोरीन, इसका आप लोग प्यारे बच्चों क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के और प्यारे बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। खास करके मेरे जितने भी सारे बच्चे हैं, गांव के भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे होते हैं गांव के क्लास करते हैं, तो यहाँ पे हम सभी बच्चों से जानना चाहते हैं कि ये क्या आप निकाल के भेज सकते हैं मेरे पास, तो आप फटाफट से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भेजिए, ठीक है। सभी बच्चे भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा p ब्लॉक जो है एकदम बारीकी से समझा चुके हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कितना आसान है, ये सब है। तो ये बताइए आपको इतना समझ में आ गया ना बाबू, सही से बताइए। इतना चिल्ला रहे, इतना अच्छे से समझा रहे, आपको आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या है ना प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए आयनिक त्रिज्या क्या होता है, आयनिस रेडियस क्या होता है,
आयनिक रेडियस, तो आपको बताना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आयनन त्रिज्या का आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए वर्ग 15 के तत्व की तुलना में वर्ग 14 के जो तत्व है उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे बोला जाता है कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परमाणु में क्या प्यारे बच्चों वर्ग 14 से आप यहाँ पे जा रहे हैं, वर्ग 15 में जा रहे हैं ना, बढ़ रहा है ऐसे। लेकिन आयनिक त्रिज्या की बात करें तो वर्ग 14 का आयनिक त्रिज्या क्या होगा, 15 से बड़ा होगा, जबकि जो 15 होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 15 जो होगा, 15 का जो आयनिक त्रिज्या होगा वो क्या होगा, 16 से बड़ा होगा। और जो 16 होगा ना, 16 का बड़ा होगा किससे, 17 से। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, इसी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ जाने पर परमाणु का क्या होता है प्यारे बच्चों, आयनिक जो त्रिज्या होती है ना, आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, इसीलिए वर्ग 15 के तत्व की तुलना में जो 14 के आयनिक होंगे ना त्रिज्या, वो क्या होगी, अधिक होगी। ये क्वेश्चन आता है, अभी आपको जब सब्जेक्टिव कराएंगे तब आपका आंख खुलेगा। तो ये आयनिक त्रिज्या आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत ऋणात्मकता की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा है बाबू, ये क्वेश्चन आता है और उसमें रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसमें आप क्या देते हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो आप बोलते हैं सर जी फ्लोरीन गैस जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। क्यों बोलते हैं ये आपको पता चलेगा। तो आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आ जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान घटता है, यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। जैसे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे समझाया, हमने यहाँ बताया कि जो सबसे आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक घटेगा। यानी पूछेगा आपसे कि सबसे ज्यादा, ये ऑप्शन दे देगा 4, यहाँ पे ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा, तो आप क्या मानेंगे, सबसे ज्यादा कौन, ब्रोन। क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा ब्रोन, क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर है और इसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ देगा इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका पूछ दिया जाए तो प्यारे बच्चों इसकी बात किया जाए तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, विद्युत ऋणात्मक इसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो जो सबसे ऊपर होगा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, यानी जो फ्लोरीन होगा हमारा क्या होगा, जो फ्लोरीन होगा वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है ना। जैसे प्यारे बच्चों इसको याद करने का एक तरीका भी है बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको याद करने का एक बहुत ही मस्त तरीका है, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे देखिए नाना, पापा, आशा, सब बीमार, ये तो 15 के तत्व पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए वर्ग 16 के तत्व, ऑक्सीजन, सल्फर से, यहाँ पे देखिए सिलिकॉन, यहाँ पे यहाँ पे देखिए टेलेरियम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलिनियम, है ना। तो यहाँ पे ये भी आप लोग याद कर सकते हैं और यहाँ पे इसको भी ट्रिक लगा सकते हैं कि फिर कल बाहर आई एंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, यानी फिर कल बाहर आई एंटी। और प्यारे बच्चों वर्ग 16 को भी आप बना सकते हैं, इसका भी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे बताइए, बहुत बढ़िया बाबू, इसका हो जाएगा। एक ट्रिक है, देखिए ओ से ओल्ड स्टाइल से पीटो, ऐसे भी हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी बन जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। तो बहुत सारा है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम जो पढ़ रहे हैं ना आज, उस पर क्लियर ध्यान लगाइए, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको विद्युत ऋणात्मकता भी पता चल गया। ठीक है बाबू, आपको क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मकता भी पता चल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भौतिक गुण इसके क्या क्या है। यहाँ पे भौतिक गुण अगर आपसे पूछेगा पी ब्लॉक के, तो आपको लिखना है कि वर्ग 15 के सभी तत्व, यहाँ पे क्या होता है, बहुपरमाणु होते हैं। नाइट्रोजन एक गैस होती है, जबकि फास्फोरस वाष्पशील ठोस होती है, जिसका प्यारे बच्चों हम लोग खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि बताएं। तथा शेष तत्व ठोस विषिम्त धातु होती है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो विषिम्त है वो धातु है, बाकी जो आर्सेनिक है और एंटीमोनी है वो क्या है, उपधातु है। तो ये इसके भौतिक गुण है, जो कि हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 78% लगभग ये पाई जाती है। और प्यारे बच्चों वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ये गैस होती है, ये हल्की गैसें होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये प्यारे बच्चों ये ऐसा नहीं है कि हानिकारक गैस होती है, आप इसको खास मतलब सूंघ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात की जाए तत्वों को मुख्य, यहाँ देखिए संयोजकता 3 और 5 होता है। इन तत्वों की मुख्य संयोजकता जो होती है ना 3 और 5 होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि रासायनिक गुण इसका क्या है ना, रासायनिक गुण की बात करें और ये सारा ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में आता है, तो क्लियर रखिएगा एकदम दिमाग को कि रासायनिक गुण की बात किया जाए तो यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीकरण अवस्था की बात किया जाए, ऑक्सीकरण अवस्था कि इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 और एगो 5 होता है, +5। ये आपको याद रखना है कि पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -3 +3 और +5 के बीच होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन को छोड़ के वर्ग के अन्य सभी तत्वों के संयोजन कक्षा में डी कक्ष होता है, नाइट्रोजन को छोड़ के, यानी नाइट्रोजन का कितना होता है प्यारे बच्चों, 7 होता है। जब नाइट्रोजन का 7 होता है तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, प्यारे बच्चों क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा डी कक्ष नहीं आ रहा है, p तक ही सीमित है। जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने जो निकाला है, इसमें हमने निकाला है, देखिए इसमें जो हमने निकाला है याद रखिएगा, इसमें जो निकाला है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन में तो नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कीजिए, यहाँ से 15 है तो नाइट्रोजन में नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, चलिए ये वाला देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में तो नहीं है, नाइट्रोजन में डी कक्ष नहीं है ना प्यारे बच्चों। बाकी में प्यारे बच्चों यहाँ पे इसमें भी डी कक्ष है, इसमें भी डी कक्ष है ना, तो ये आपको याद रखना है। फास्फोरस में भी डी कक्ष नहीं है जी, फास्फोरस में भी डी कक्ष नहीं होता है। चले चले इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे देखिए कि हाइड्रोजन की यहाँ पे प्रकृति की बात किया जाए, है ना, हाइड्रोजन की प्रकृति की बात किया जाए तो वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन बनाते हैं, जैसे NH3, यानी प्यारे बच्चों नाइट्रोजन क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा, फास्फोरस बना देगा, NH3 PH3 S, यहाँ पे क्या हो जाएगा AS, यहाँ पे H3 हो जाएगा, SbH3 हो जाएगा, BiH3 हो जाएगा, है ना। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस यहाँ पे आर्सेनिक और Sb जो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों एंटीमनी होता है, और बिसिम्थ जो होता है हमारा यहाँ पे जो होता है प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये हमारा एक धातु होता है, वो भी क्या करता है H3 बनाता है। हाइड्रोजन के अस्थाई प्यारे बच्चों NH3 से BHI का घटता है, यानी प्यारे बच्चों अमोनिया का क्या होगा ज़्यादा होगा और BH3 का कम होगा। यानी क्या करना है, नाना प्यारे बच्चों पापा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आशा यहाँ पे सब बीमार, ऐसे होगा तो क्या होगा NH3 क्या होगा बड़ा होगा किससे, तो PH3 से, है ना। अब PH3 बड़ा होगा किससे, तो ASH3 से। अब ASH3 बड़ा होगा किससे, तो SbH3 से, है ना। तो ऐसे ही तो लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ था 2024 में, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था। तो बच्चे हमारे सारे जितने भी पढ़ाए हुए थे सभी बच्चे ये टिक करके आए थे। तो आप भी अगर एग्जाम में आएगा तो ये टिक कर दीजिएगा कि NH3 का बड़ा होगा किससे, PH3 से, और PH3 का बड़ा होगा किससे, S मतलब आर्सेनिक से, और आर्सेनिक का बड़ा होगा Sb से एंटीमनी से, और एंटीमनी का बड़ा होगा बिसिम्थ से। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार बता दीजिए, अभी बहुत क्लास बाकी है और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी सारे क्यूट स्टूडेंट हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को तुरंत शेयर मारिए, जितने भी सारे बच्चे हैं। गर्मी बाबू बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाई अब रोकेंगे नहीं, ठीक है। हम भी बहुत गैप दे दिए हैं। अब देखिए अगला है नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन की बात किया जाए कि नाइट्रोजन क्या होता है, इसको N2 लिखते हैं हम लोग, है ना। नाइट्रोजन को हम लोग N2 लिखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए कि नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन वर्ग 15 का प्रथम तत्व है। नाइट्रोजन वर्ग तत्व 15 का, वर्ग 15 का पहला क्या है, नाइट्रोजन, नानी नाना पापा आशा सब बीमार, यही ना है। तो प्यारे बच्चों पहला तत्व जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन समान ताप पर एक गैस होती है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व ठोस हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमारा फास्फोरस भी है ना। फास्फोरस आप लोग देखे होंगे जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे Sb जो हो गया प्यारे बच्चों, एस जो हमारा हो गया ये क्या होता है, उपधातु होता है। Sb जो हमारा होता है एंटीमनी, ये भी उपधातु होता है। बिसिम्थ जो हमारा होता है ये धातु होता है। यानी यहाँ पे N नाइट्रोजन को छोड़ के सब क्या है, ये एक गैस है, बाकी सब क्या है, धातुएं हैं, उपधातुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है
कि सभी क्या है, ठोस है। यह एक यहाँ पे देखिए तात्विक अवस्था में द्विपरमाणु के रूप में प्राप्त होता है। तात्विक अवस्था में क्या होता है, ये द्विपरमाणु के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे यहाँ देखिए डाई नाइट्रोजन कहते हैं। यहाँ पे ये तात्विक अवस्था में द्विपरमाणु के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए नाइट्रोजन को यहाँ पे N2 लिखा जाता है। N2 से इसलिए यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है प्यारे बच्चों, धात्विक अवस्था में पाया जाता है ना, द्विपरमाणिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों एक जो क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है इससे क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में बैठा लेना है, दिल में बैठा लेना है कि नाइट्रोजन बनाने की प्यारे बच्चों प्रयोगशाला विधि क्या है। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है प्यारे बच्चों। पी ब्लॉक के तत्व आप कहीं भी पढ़ लीजिए, अब हमसे भी पढ़ लीजिए। अगर हमसे अच्छा कोई अगर आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा देता है तो आप बोलिएगा, क्योंकि हम भी एक आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लेवल से जा रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे समझा रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर ऊपर मार के चले जाते हैं, वो किसी काम का नहीं होगा। ये जो होगा ये आपके काम का लायक पढ़ाई है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बनाने की जो विधि होती है वो क्या होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों रुक जाइए, थोड़ा सा मुंह हाथ पोंछ लें। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये बहुत बाबू गर्मी इतना ज़्यादा है कि एकदम बोला भी नहीं जा रहा है, मुंह में एकदम पसीना घुस जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि नाइट्रोजन बनाने की विधि क्या है, नाइट्रोजन कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन बनाने की विधि क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो नाइट्रोजन बनाने की विधि के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों की, सोडियम नाइट्रेट को NaNO2, यहाँ पे क्या है NaNO2 है, ये क्या है सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट को प्यारे बच्चों अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड क्या होता है NH4Cl, ये क्या है अमोनिया क्लोराइड है। तो याद रखना है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, यहाँ देखिए सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ मिला के प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि एक प्यारे बच्चों गोल पेंदी का फ्लक्स ले लिया जाता है और उसको प्यारे बच्चों बर्नर की सहायता से यहाँ पे किसके, तो यहाँ पे लोहे के जाली पे, यहाँ पे क्या लोहा का जाली है, यहाँ पे याद रखिएगा क्या है, यहाँ पे ये लिखना पड़ता है बाबू, हम लिख नहीं रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि जब हम सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पे देखिए अमोनिया क्लोराइड को, जब हम सोडियम नाइट्रेट और अमोनिया क्लोराइड को प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि गोल पेंदी का फ्लक्स लेके और प्यारे बच्चों यहाँ पे बर्नर की सहायता से ये लोहे की करड़ पे रख के जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें से जो निकलने वाली जो प्यारे बच्चों वाष्प होती है वो नली के द्वारा कहाँ जाती है, ये गैस जार में जाती है। और गैस जार में पहले से ही क्या रहता है प्यारे बच्चों, पानी भरा रहता है। गैस जार में क्या रहता है, पहले से पानी भरा रहता है। तो इस गैस जार में क्या उठने लगता है, बुलबुला उठने लगता है। क्या बुलबुला उठने लगता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस बनके हमारा तैयार हो गया। तो सिर्फ इतना ही लिखना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा लिखना है कि जब हम अमोनिया नाइट्रेट को, और रिएक्शन देना है, रिएक्शन देना पड़ेगा बाबा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, समझिए कि जब हम अमोनिया नाइट्रेट को जब हम यहाँ देखिए सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक गोल पेंदी का फ्लक्स लेके और बर्नर की सहायता से प्यारे बच्चों लोहे की करोड़ पे रख कर जब गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें से निकलने वाली जो वाष्प होगी ना, जो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन गैस होगी, नली की सहायता से गैस जार में जाएगी। और प्यारे बच्चों गैस जार में पहले से पानी भरा रहता है तो इसमें क्या होने लगता है, बुलबुला उठने लगता है। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ नाइट्रोजन गैस बनके हमारा तैयार हो गया। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे रिएक्शन लिखने की बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन एक समझिएगा, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं क्या, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट NaNO2 को किसके साथ प्यारे बच्चों गर्म किया जा रहा है, अमोनिया क्लोराइड NH क्लोराइड है ना, NHCl के साथ है ना, NH4Cl है ना, NH4Cl के साथ हम गर्म कर रहे हैं अमोनिया क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, NH4Cl के साथ जब हम गर्म कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, NaCl बना देगा।
प्लस में क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, हमारा बनाएगा क्या, अमोनिया, यहाँ पे नाइट्रेट इधर बना देगा। ये बचा अमोनिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, NH4, और यहाँ पे क्या बचा, नाइट्रेट बचा, तो HNO, यहाँ पे क्यों गलती हो जा रहा है, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे NO2 बना, यहाँ पे हम लिख देंगे NO2। प्यारे बच्चों ये हमारा रिएक्शन बना, समझिएगा प्यारे बच्चों, जब हम सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड, ये रिएक्शन तो आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा कि जब हम सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गर्म करते हैं, तो हमारा क्या करते हैं, ये जो सोडियम है ना क्लोराइड से अभिक्रिया करके NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देता है। लेकिन ये प्यारे बच्चों अमोनिया क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, नाइट्रेट से अभिक्रिया करके HNO2 का निर्माण कर देता है, यानी अमोनिया नाइट्रेट का निर्माण करता है। अब ये रिएक्शन तैयार नहीं हुआ है, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा अब क्या होता है, अब जो होता है यहाँ पे समझिएगा, अब जो होगा कि जब ये यहाँ पे NH4 यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखिएगा अमोनिया जो नाइट्रेट होगा, अब ये टूटेगा तो क्या होगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों N2 बन जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा क्या निकल गया, तो हमारा निकल गया क्या, आपको याद रखना है क्या कि ये हमारा अमोनिया मतलब नाइट्रोजन गैस, इसमें से क्या होता है N2 हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाता है। समझ में आया, N2 हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, बाहर निकल जाता है, N2 हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और प्यारे बच्चों बच क्या जाता है, 2H2O, है ना, तो ये हमारा बच जाता है। तो ऐसे हमारा क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमारा रेडी हो गया। यही होता है प्रयोगशाला विधि। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाते हैं कि जब हम यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट को अमोनिया क्लोराइड के साथ मिलाकर एक गोल पेंदी का फ्लक्स लेके बर्नर की सहायता से लोहे की रॉड पे रख के जब हम इसको गर्म करते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें से जो निकलने वाला प्यारे बच्चों जो भी वाष्प होता है कहाँ जाता है, गैस जार में जाता है, जो कि गैस जार में क्या होता है, पहले से ही पानी भरा होता है, तो इसमें क्या होता है, बुलबुला के रूप में क्या होता है, जाते रहता है, और जो बुलबुला में से यहाँ पे वाष्प निकलता है वो क्या निकलता है, हमारा नाइट्रोजन गैस निकलता है। तो उसी प्रकार अभिक्रिया कैसे करना है कि जब हम सोडियम नाइट्रेट को प्यारे बच्चों किसके साथ, तो NH4Cl के साथ यानी अमोनिया क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो Na है ना, ये सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना दिया, और प्यारे बच्चों ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया प्यारे बच्चों की नाइट्रेट से अभिक्रिया करके अमोनिया नाइट्रेट का निर्माण कर दिया। जब ये अमोनिया नाइट्रेट को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है, N2 हमारा यानी नाइट्रोजन गैस क्या हो गया, यहाँ से N2 बाहर निकल गया और बचा क्या, 2H2O, यानी ये जो जल है ये हमारा बच गया, यहाँ पे यही ना हुआ। तो इसी प्रकार इसको रिएक्शन की सहायता से लिखा जाता है। तो क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों आपको बताना कि पी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। अब पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के भौतिक गुण क्या है। ये प्यारे बच्चों ओनली अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आवर्त 15 समझ लीजिए कितना बड़ा चैप्टर है, कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये ओनली आवर्त 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो समझिए अभी आप लोग देखिए नाइट्रोजन के भौतिक गुण, अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, समझिएगा कि नाइट्रोजन रंगहीन होता है। नाइट्रोजन रंगहीन होता है पहला। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, इसकी गंधी नहीं होती है, स्वाद ही नहीं हो सकती है, ये हानिकारक नहीं हो सकता है, ये हल्की गैस होती है, सब भौतिक गुण है, ठीक है। यह विषैली नहीं होती है, ये भी लिख सकते हैं। यह जल में क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्प विलय होता है, जल में बहुत कम घुलता है, ये जल में बहुत कम घुलता है, ये भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन वायु से क्या होता है, हल्का होता है। तो ये क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण जो होते हैं वो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिख देना है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए यहाँ पे कि नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, यानी नाइट्रोजन का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे। देखिए नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया नाइट्रेट तथा कैल्शियम यहाँ दिए साइनेमाइड आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि अक्रिय यहाँ देखिए वातावरण उत्पन्न करने में नाइट्रोजन प्यारे बच्चों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन ले लिए, अब उसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों की, पानी डाल देते हैं तो पूरा जैसे लगता है ना धुआं बन गया। बादल फिल्मों में देखिए ना, बादल कैसे बनाया जाता है, फिल्मों में बादल कुछ इसी प्रकार बनाए जाते हैं बाबू। फिल्मों में बादल जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक धुआं वाला बिस्कुट चलता होगा, धुआं वाला पान चलता होगा। जैसे बच्चे हैं क्या करेंगे कि बिस्किट, मेला में जाएंगे बिस्किट खिला देगा, मार मुंह से धुआं निकाल रहे हैं, क्या करता है वो बिस्कुट को क्या करता है, नाइट्रोजन में डुबा देता है और प्यारे बच्चों धा के खिला देगा। अब मुंह में जाएगा, उसके बाद से नाइट्रोजन गैस पूरा निकलने लगेगा, वो सब सोचता है कि हम तो बड़का हीरो हो गए। तो यहाँ आप देखिए, मान लीजिए कि ये जमीन पे आपको बादल बनाना है ना, या प्यारे बच्चों फिल्म दुनिया में नाइट्रोजन मतलब जैसे बादल बनाना है तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन में पानी मिला दीजिए, पूरा एकदम लगेगा कि बादल बन गया नीचे नीचे, ठीक है। तो यही सब का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। यहाँ देखिए द्रव नाइट्रोजन जैविक पदार्थ द्वारा खाद्य सामग्री के लिए यहाँ देखिए प्रतिशत के रूप में प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है, या उर्वरक बनाने में प्रयोग होता है नाइट्रोजन का, या औषधि तथा विस्फोटक के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का प्रयोग। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब बढ़िए कि फास्फोरस के ऑक्सिक अम्ल क्या है, ये बाबू फटाफट से देख लेते हैं हम लोग कि फास्फोरस के यहाँ पे देखिए ऑक्सो अम्ल क्या है। तो फास्फोरस के अनेक प्रकार के यहाँ पे देखिए ऑक्सो अम्ल होते हैं, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि हाइपो यहाँ पे देखिए फास्फोरक अम्ल, हाइपो फास्फोरक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3PO2। ये क्या होता है, एकल भास्मिक, H3PO2 एकल भास्मिक। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे H3 यानी P एगो रहेगा, H कितना है तो H को रहेगा 3 गो, तो यहाँ पे H क्या हो गया 3 गो हो गया, और O कितना है 2 गो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में O रहता है और एगो O बचता है ना, तो ये O क्या होता है H के सामने आ जाता है। यानी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है H3PO, यहाँ पे क्या है 2 है, H3PO2 क्या है, किसको क्या बोला जाता है, हाइपोफास्फोरस अम्ल, यानी ये एकल भास्मिक अम्ल होता है। अब P है और H कितना है 3 गो है, तो 1 2 3 गो कर दिए हाइड्रोजन। और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को गो है 2 गो है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया और एक ऑक्सीजन कहाँ चला आता है, ये यहाँ मतलब इस हाइड्रोजन के पास चला आता है। तो ये हमारा क्या होता है एकल भास्मिक, यहाँ पे क्या एकल भास्मिक। अगर एक ऑक्सीजन यहाँ पे और आ गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए H3 और यहाँ पे PO3 लिख दे, जो कि द्विभास्मिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो 3 गो ऑक्सीजन ना, एक ऑक्सीजन बचेगा ना, तो ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा द्विभास्मिक अम्ल कहलाएगा। तो हम अगर आपसे पूछे कि H3 और PO4 कौन सा अम्ल होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसको तोड़ेंगे पहले। सबसे पहले P है तो P और डबल बॉन्ड में एक O लगा दीजिएगा, हाइड्रोजन को है 3 गो है, तो ऐसे 3 गो हम क्या करेंगे दे देंगे। अब प्यारे बच्चे एक ऑक्सीजन लिख दिए, बाकी 3 गो लिखना है, पहले से हाइड्रोजन यहाँ पे 3 गो है तो लिख देंगे। अब क्या है प्यारे बच्चों, एक तो ऑक्सीजन लिख दिए, लेकिन ऑक्सीजन को गो है 4 गो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एगो यहाँ पे देंगे, तो हो जाएगा 2 गो 3 गो और ये 4 गो, तो ये कौन भास्मिक हुआ, ये त्रिभास्मिक हुआ। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों एग्जाम में बनाया जाता है, समझे। अब देखिए अगला है कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल क्या है। ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल प्यारे बच्चों, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO3, जो कि एक द्विभास्मिक अम्ल होती है। अब प्यारे बच्चों यह एक क्रिस्टलीय ठोस है एवं जल में ये क्या होता है घुल जाता है, जल में घुलनशील गैस है ना, कौन सा तो ऑर्थोफास्फोरिक। तो देखिए अब यहाँ पे ऑर्थोफास्फोरिक का होता है H3PO, प्यारे बच्चों क्या होता है 3 होता है, तो P क्या है एगो है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन 3 गो है, तो 3 गो लगा दीजिए, ऑक्सीजन का गो है 3 गो, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ तो है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे और 2 गो लगाना पड़ेगा ना, तो ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन के पास चलाएगा, तो ये को भास्मिक हुआ, तो द्विभास्मिक हुआ। तो ये कितने भास्मिक होते हैं, द्विभास्मिक होते हैं। अब चलिए अगला कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल क्या है। तो ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। क्या होता है H3PO4 होता है ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल का। तो इसमें क्या होगा P एगो है, ऑक्सीजन को गो है, फिर बच्चों हाइड्रोजन 3 गो होता है, तो ऐसे हाइड्रोजन आप लोग 3 गो दे दीजिएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक ऊपर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है हाइड्रोजन हमारा उपस्थित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ऑक्सीजन 4 गो है, लेकिन इसमें लिखा क्या गया एक गो, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये कौन सा अम्ल होगा, तो त्रिभास्मिक होगा, 1 2 3, यानी ये त्रिभास्मिक अम्ल बनाएगा। तो H3PO4 एक त्रिभास्मिक अम्ल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ देखिए ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल की रचना निम्नलिखित प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों इतना आप वर्ग 15 में आप समझ पाए होंगे। अब इसका अगला क्लास होगा, उसमें कोशिश करेंगे कि पूरा समाप्त कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों क्या आप सब रेडी हैं, एक बार बताइए क्लास के लिए, और आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मैथ के बच्चे भी रेडी रहेंगे, अब 9:30 बजे से मैथ का भी क्लास होगा, तो एक बार बता दीजिए कि क्लास कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, आपको प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि आपको एक काम करना है, चैनल को बाबू इतना मेहनत से पढ़ाए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक करके। और प्यारे बच्चों गेस प्रश्न क्यों नहीं लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्यों नहीं लेते हैं, जल्दी से जल्दी ले लीजिए। कितना में, तो 499 में जल्दी से जल्दी ले लीजिए। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं फटाफट से प्यारे बच्चों क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी ये कोर्स ले लीजिए।
जितने बच्चे हैं नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 62 99 24 89 35। सभी बच्चे क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ले लीजिए। ठीक है, जितने सारे बच्चे फटाफट से ये ले लीजिए कोर्स। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों क्या अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।